गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अजीत, युवराज, जसवंत, अभिषेक, राहुल, रविंद्र, सत्यम, आदेश, प्रियांक, राहुल, राजीव, मोनिका, आस्था, अजीत, श्याम, गौरव, अवंतिका, दीपिका, प्रीति, कीर्ति, दिव्या, श्रुति, आस्था, उमंग, ऋषभ, अजीत, मोन्टू, श्रुति, अजीत, कमल, श्याम, गौरव, सुजीत, आकांक्षा, राहुल, पवन, मनवीर, उमंग, दीपाली, किशोर, कृष्णा। अ वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। क्यों भाई? एकदम बढ़िया। हाँ जी। तो कल हम लोगों ने काउंटिंग फिगर चैप्टर पढ़ा था, और उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करेंगे, काउंटिंग फिगर को। लेकिन कल काउंटिंग फिगर हमने टॉपिक पढ़ा था, और ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किए थे, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे कल। सबसे पहले हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल्स को काउंट करने की ट्रिक सीखी थी काउंटिंग फिगर में, है ना। हमने स्क्वायर और रेक्टेंगल को काउंट करने की ट्रिक सीखी थी, जो कि बेहद आसान ट्रिक थी हमारे लिए। जब हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल काउंट करते हैं, एक बेसिक सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी फिगर है और उस फिगर में हमें स्क्वायर्स और रेक्टेंगल काउंट करने हैं, तो कैसे करते हैं। चाहे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम इक्वल हो या ना हो, इट डजेंट मैटर, उससे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता। हमारे पास एक बेसिक अप्रोच है जिससे हम स्क्वायर्स और रेक्टेंगल दोनों काउंट कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे कि ये फिगर हमारे सामने है, तो इस फिगर में कुल कितने रेक्टेंगल होंगे, तो हमें क्या करना है, कॉलम्स की नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 कॉलम है, एंड 1 2 3 रोज है। तो रेक्टेंगल काउंट करने के लिए क्या करते हैं, कॉलम के नंबर का सम, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 मल्टीप्लाई रो के नंबर का सम, 1 + 2 + 3। तो ये क्वाड्रिलेटरल टोटल चतुर्भुज हमें देगा निकाल के, है ना। टोटल चतुर्भुज हमें निकाल के देगा, कितने आ गए, 126। और अगर हमें स्क्वायर काउंट करने हैं, तो स्क्वायर काउंट करने की डायरेक्ट ट्रिक क्या थी, इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 × 3, फिर प्लस करेंगे, दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर दोनों नंबर में एक एक कम करके फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक कि 1 ना आ जाए। 1 आती रुक जाओ, यही हमारा आंसर है। 18 और 10 28, 28 और 4 32, 18 और 10 28, 28 और 4 32। ठीक है जी। हाँ जी। और अगर हमसे ओनली रेक्टेंगल पूछता है, केवल आयतों की संख्या, तो हम क्या करेंगे, 126 में से 32 को माइनस कर देंगे। तो हम माइनस कर देंगे 126 में से 32 को, तो हमारे आंसर आ जाएगा 94 आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 94 आंसर आ जाएगा। तो ये सारी चीजें कल हम सीख चुके थे, और कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। चलिए देखते हैं एक बार, जल्दी से उन क्वेश्चंस की तरफ नजर डालते हैं। हाँ, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग फिगर। हाँ जी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि ये वाला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये भी बना चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन भी हम बना चुके हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक है जी। अब आप आ जाओ इस वाले क्वेश्चन पे, इस वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। बेटा, अगर हमेशा ओनली स्क्वायर पूछेगा, तो स्क्वायर काउंट करने की तो ट्रिक है ही ना तुम्हारे पास। अगर डायरेक्टली ओनली रेक्टेंगल पूछता है, तब भी हमें ना टोटल रेक्टेंगल निकालने पड़ेंगे और स्क्वायर निकालने पड़ेंगे, और उसको माइनस करना पड़ेगा। तो ओनली रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको टोटल रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों निकालने पड़ते हैं। ठीक है। हाँ जी। डायरेक्ट ओनली स्क्वायर नहीं निकाल पाओगे आप, टोटल रेक्टेंगल में से ही स्क्वायर माइनस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? हाँ, टोटल चतुर्भुज में से स्क्वायर माइनस करो, तभी आप आंसर दे पाओगे, अदरवाइज नहीं आंसर कर पाओगे। फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
हाँ जी, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा, ये जो फिगर है ना, ये जानी पहचानी फिगर है ना। ये जो फिगर है ये हमारी जानी पहचानी फिगर है। याद करो बेटा इस फिगर को, ये फिगर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं ना, ये वाली फिगर। देखो ये वाली फिगर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं और इस फिगर में आपसे पूछूं कि ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल। आप ये बताओ ओनली रेक्टेंगल इस फिगर में कितने थे, 4 थे, है ना। टोटल रेक्टेंगल कितने हैं, 5 स्क्वायर और जोड़ दो। तो टोटल जो रेक्टेंगल थे वो 9 थे हमारे, 5 स्क्वायर हमने और जोड़ दिए थे। समझ रहे हो? तो ओनली रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल 4 है। और वो 4 रेक्टेंगल कौन कौन से हैं ये भी हमें पता है सर। 2 तो हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और 2 हमारे वर्टिकल रेक्टेंगल है, 2 हमारे वर्टिकल रेक्टेंगल है। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल हमारे 4 है। ठीक है जी। अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। जैसे ही मैंने ये वाली लाइन खींची, जैसे ही मैंने ये वाली लाइन खींची, तो ये वाली लाइन कितने नए रेक्टेंगल देगी, ये वाली लाइन कितने नए रेक्टेंगल देगी, है ना। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे हमारे। कितने, एक तो बनेगा राइट में और एक बनेगा लेफ्ट में। तो आप लोगों को लग रहा होगा इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे, है ना। एक बनेगा राइट में और एक बनेगा हमारा लेफ्ट में। 2 नए रेक्टेंगल बनेंगे ना, हाँ सर बिल्कुल बनेंगे। लेकिन आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया, ये वाला भी एक बड़ा रेक्टेंगल है जो एक्स्ट्रा बन जाएगा। ये वाला भी एक बड़ा रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन हमने खींची है, इस लाइन से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, इस लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे बेटा, 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। एक लेफ्ट में बनेगा, एक राइट में बनेगा और एक ये पूरा वाला बनेगा। तो एक सिंगल लाइन 3 नए रेक्टेंगल देगी। तो बिल्कुल इसी प्रकार ये लाइन से भी बेटा कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 3। इस लाइन से भी कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 3। और इस लाइन से भी कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 3। तो भाई साहब 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे, 3 यहां से बनेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा आ गए, 3 चौक 12। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए हमारे, 16। ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए, 16। ठीक है, हाँ जी। चलिए, फिर अगर मैं टोटल रेक्टेंगल की बात करूं, टोटल रेक्टेंगल की बात करूं तो इसमें बेटा स्क्वायर को जोड़ दो। जो हमने स्क्वायर नहीं जोड़े थे तो आंसर आ जाएगा 16 और 21। 16 और 21। ठीक है जी, 16 और 21, 5 एक्स्ट्रा होंगे हमारे। अब बिल्कुल सेम यही जो कंसेप्ट हमने इस फिगर में अप्लाई किया है, बिल्कुल वही कंसेप्ट बेटा इस फिगर में अप्लाई करो। इस फिगर में अप्लाई करो सेम वही कंसेप्ट जो अभी हमने यूज किया, उसी कंसेप्ट का यूज करो। और बताओ इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल हैं, है ना। हाँ जी, इस फिगर में टोटल कितने रेक्टेंगल हैं। तो अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करूं तो ओनली रेक्टेंगल इस फिगर में कितने हैं सर। अगर मैं ओनली रेक्टेंगल की बात करूं तो ओनली रेक्टेंगल इस फिगर में कितने हैं, ओनली रेक्टेंगल्स। सर ओनली रेक्टेंगल तो 4 है। अब जो ट्रिक हमने सीखी है बिल्कुल उसी का इस्तेमाल करो, है ना। हाँ जी, उसी का इस्तेमाल करो, है ना। एक एक लाइन बना दो हर जगह, एक एक लाइन बना दो हर जगह, एक एक लाइन। सर ये जो एक एक लाइन बनी है, एक लाइन से 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 3 नए रेक्टेंगल बनेंगे। तो 3 चौक 12, 3 चौक 12। अभी ये काम हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, यही तो किया था, 3 चौक 12। अब यहां पर एक चीज और है बेटा, यहां पर एक लाइन के साथ अगर मैं दूसरी लाइन भी अटैच कर दूं तो इससे कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, क्या इससे 3 ही नए रेक्टेंगल बनेंगे। अगर मैंने एक ब्लैक लाइन और अटैच कर दी तो क्या इससे 3 ही नए रेक्टेंगल बनेंगे। ध्यान से देखो, क्या अभी भी 3 ही बनेंगे। देखो एक तो बनेगा ये ऊपर, 2 बन गए ऊपर, 2 बन गए ऊपर और 2 बन गए हमारे नीचे। देखो कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, 4 नए रेक्टेंगल बनेंगे। 2 ऊपर बनेंगे, 2 नीचे बनेंगे। तो ये जो लाइन हमने खींची है यहां से कितने नए रेक्टेंगल बनेंगे, इसमें 4 नए रेक्टेंगल्स बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। तो इसके साथ एक लाइन और बढ़ने से 4 नए रेक्टेंगल बढ़ते हैं। अगर देखो कहने का मतलब ये है, जैसे कि ये फिगर है हमारा, अगर मैं एक सिंगल लाइन खींचूंगा तो इससे बनेंगे 3, इसके साथ एक और खींचोगे तो अब काउंट करोगे 4,
इसके साथ एक और खींचोगे तो अब काउंट करोगे 5, इसके साथ एक और खींचोगे तो अब काउंट करोगे 6। कहने का मतलब है जितनी लाइन खींचते चले जाओगे उतने एक्स्ट्रा बनाते चले जाओगे। समझ रहे हो? तो 4 तो थे बेसिक, फिर 3 चौक 12 आ गए बेटा पहले से बने हुए, और एक एक लाइन और जो खींची है उससे 4 और 4 8 और आ गए एक्स्ट्रा, तो 12 और 8 20, 20 और 4 24। तो 24 तो हो गए ओनली रेक्टेंगल, और 24 और 5 29, 29 हो गए हमारे टोटल रेक्टेंगल, 29 हो गए हमारे टोटल रेक्टेंगल। ठीक है, हाँ जी। बोर्ड पे देख लो, अच्छे से देख लो, अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक लाइन से 3 बनेंगे, उसके साथ दूसरी लाइन जोड़ोगे तो 4 बनेंगे, उसके साथ तीसरी लाइन जोड़ोगे तो 5 बनेंगे, उसके साथ चौथी लाइन जोड़ोगे तो उससे 6 बनेंगे। एक एक रेक्टेंगल हमारा बढ़ता चला जाएगा, है ना? एक एक रेक्टेंगल हमारा बढ़ता चला जाएगा। चार पहले से बने हुए थे, एक एक लाइन से कितने हो गए? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, और उसके साथ एक एक लाइन खींची तो 4 और 4 8, तो 12 और 8 20 और 4 24। ठीक है, टोटल रेक्टेंगल की अगर हम बात करते हैं तो उसमें स्क्वायर्स ऐड होंगे ना, तो बेटा 5 वर्ग थे जो हमने पहले से जोड़े नहीं थे, तो 5 वर्ग जब इसमें जोड़ दोगे तो कुल आयतों की संख्या का मतलब टोटल चतुर्भुज कितने आ जाएंगे? 24 और 5 29। कल का लेक्चर शायद आपने अटेंड नहीं किया, आपने इसीलिए पूछा कि 5 ऐड कैसे होंगे, है ना? कल का लेक्चर अटेंड करते तो शायद आप, हाँ देखो मैं काउंट करके दिखाता हूं कि इस लाइन से 3 नए रेक्टेंगल कौन से हैं। बोर्ड पे ध्यान से देखना, एक नया रेक्टेंगल ये है, लेजर पेन से दिखा रहा हूं मैं आपको, एक नया रेक्टेंगल ये है, ठीक है, दूसरा नया रेक्टेंगल ये है, दूसरा नया रेक्टेंगल ये है, और तीसरा नया रेक्टेंगल ये है। ये 3 नए रेक्टेंगल हैं, तो हमने उस लाइन के 3 काउंट कर लिए। अच्छा, जब मैंने येलो वाले के साथ ब्लैक वाली लाइन खींची तो एक नया रेक्टेंगल ये बन गया, ब्लैक वाली लाइन के साथ एक नया रेक्टेंगल ये बन गया, 2 बन गए, 2 एक नीचे से बन गया, 3 3 और एक और नीचे से बन गया 4। तो इसका मतलब पहली लाइन से 3 बनेंगे, दूसरी लाइन से 4 काउंट करोगे। ठीक है जी, हाँ जी। आप आराम से घर पे नंबरिंग करके ABCDEF लिख के आराम से तसल्ली से घर पे काउंट कर लेना। ठीक है, हाँ चलिए अब इस फिगर के आंसर तो all squares are rectangle but all rectangle isn't square, are not square। ठीक है, बड़े बॉक्स में सिर्फ 4 रेक्टेंगल है यार। भाई साहब आप लोगों ने तो हद कर दी, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हो कि बस क्या बताएं। ऐसा लगता है कि बस आप लोगों को सभी को मुर्गा बना के और डंडे डंडे दिए जाएं आपके पिछवाड़े पर। एक तो सबसे बड़ी गलती हमारी यह है कि हम सारे लेक्चर्स ना रेगुलर अटेंड नहीं करते। कल का लेक्चर देखा नहीं, सीधे आज के लेक्चर में जंप कर गए हैं। ओनली रेक्टेंगल्स की अगर हम बात करें, ABCDEF GH। पहला जो रेक्टेंगल है वो है ABCD, दूसरा जो रेक्टेंगल है वो है CDEF, तीसरा जो रेक्टेंगल है वो है AGHE, और जो चौथा रेक्टेंगल है वो है GBFH। ये थे वो 4 रेक्टेंगल जो हम काउंट कर रहे हैं इस फिगर में। ABCD, DCFE, CDEF, ठीक है, AGHE और GBFH। और यहाँ पे 5 स्क्वायर बने हुए हैं, 5 स्क्वायर बने हुए हैं। AGID एक स्क्वायर है, GBCI एक स्क्वायर है, DIHE एक स्क्वायर है, ICFH एक स्क्वायर है, ABFE
ए बी एफ ई एक स्क्वायर है, तो 5 हो गए स्क्वायर, 4 हो गए रेक्टेंगल। तो टोटल रेक्टेंगल के लिए हम पहले ओनली रेक्टेंगल ले रहे हैं 4। जब हम टोटल रेक्टेंगल की बात करेंगे तो ये 5 स्क्वायर हम बाद में जोड़ देते हैं, ठीक है। हाँ जी। तो ये जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए, फिर क्या क्वेश्चन किया आप लोगों ने, ये वाले क्वेश्चन कैसे समझ आए आपको ये? हैं? ये वाले क्वेश्चन आपने कैसे सॉल्व किए? ये सॉल्व नहीं किए थे आपने? हैं? क्यों भाई? ये वाले क्वेश्चन में आपने टोटल स्क्वायर, नंबर ऑफ टोटल रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल देखे नहीं थे आपने? सब इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये था, इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन ये था, है ना? क्या था ये क्वेश्चन? सबसे पहले ही क्वेश्चन था, फाइंड आउट द नंबर ऑफ टोटल स्क्वायर। तो इस फिगर में कुल कितने वर्ग थे? 5। कुल आयतों की संख्या कितनी थी? 9। केवल आयतों की संख्या कितनी थी? 4। भूल गए आप ये क्वेश्चन? इसमें केवल आयत 4 कराए थे, यहीं से तो हमने इस चैप्टर की शुरुआत करी थी। हाँ, चलिए, तो है ना। चलिए, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस फिगर में ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4 हैं। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, यहां पर कुछ लाइंस खींची जा रही हैं, है ना। ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 4। अच्छा, अगर मैं सिर्फ एक एक लाइन को ही कंसीडर करूं, सिर्फ एक एक लाइन को ही मैं कंसीडर करूं, तो एक एक लाइन से बनेंगे मेरे 3-3 एक्स्ट्रा बनेंगे। क्योंकि अगर मैं पहली सिंगल लाइन खींचता हूं तो 3 चौक 12 एक्स्ट्रा आ गए। फिर मैंने और लाइन खींची, एक को एक लाइन और खींची, इनके साथ एक एक लाइन और खींची। जब एक एक लाइन और खींची तो इनसे कितने कितने एक्स्ट्रा आ गए? इनसे 4-4 एक्स्ट्रा आ गए। जब एक एक लाइन और खींची तो इनसे 4-4 एक्स्ट्रा आ गए, 4 चौक 16, 4 चौक 16। लेकिन इसके साथ एक एक लाइन और खींच दी मैंने, इससे कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे? 5। इससे कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे? 5। यानी कि 5 और 5 10। तो हमारा आंसर आ गया 12 और 4 16 और 16 32 और 10 42। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हैं? 42, है ना। चलिए, हाँ जी, टोटल रेक्टेंगल, ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए? 42। और टोटल रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे? इसमें 5 स्क्वायर और जोड़ देंगे। तो 42 और 5 47, 42 और 5 47। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 47। अब तो नहीं है कोई दिक्कत, अब तो सारे डाउट्स दूर हो गए। हाँ, चलिए, अब आप लोग ना इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, इसको सॉल्व करने से पहले आप, मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं, पहले आप उन दोनों को सॉल्व करना, तब आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। इसमें 2 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 रो है, 2 कॉलम 6 रो, ठीक है जी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 रो। अब आप पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस फिगर में आप काउंट करके बताओ कि रेक्टेंगल्स कितने हैं, और फिर इस फिगर में काउंट करना कि रेक्टेंगल्स कितने हैं। इन दोनों फिगर्स में काउंट करो, है ना। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो अभी फिलहाल से। चलिए, अच्छी बात है, डाउट्स क्लियर हो गए तो बहुत अच्छी बात है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। हाँ जी,
देखो अगर मैं टोटल रेक्टेंगल काउंट करूं इस फिगर में तो कैसे काउंट करूंगा, जो भी कॉलम के नंबर्स लिखे हैं आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो 1+2। अच्छा, मल्टीप्लाई कर दो इन सारे नंबर्स को आपस में जोड़कर, यही तो हमारी ट्रिक है। 1+2+3+4+5+6, 1+2 का मतलब 3 आ गया और ये 21 आ गया, 21 का कितना हो गया, 63 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं सिर्फ इस फिगर में कितने रेक्टेंगल हैं, क्योंकि ये सिंगल कॉलम है या सिंगल रो, सिंगल कॉलम या सिंगल रो में कितने रेक्टेंगल हैं, तो सर यहां पर 1 के साथ ऐड करने के लिए कुछ तो है नहीं, तो ये तो 1 ही रहेगा। मल्टीप्लाई बाई इन नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, 1+2+3+4+5+6 यानी कि 21। इसका मतलब ये है अगर हमारी सिंगल रो या सिंगल कॉलम है तो उसमें जब हमसे टोटल रेक्टेंगल पूछेगा ना, तो टोटल रेक्टेंगल निकालने के लिए आपको पता है क्या करना है, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही आपका आंसर है। तो मेरे भाई आप इस फिगर को 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक तो आप बेटा सेंटर वाला पार्ट लो, आप इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करो। एक तो सेंटर वाला पार्ट लो, सेंटर वाला पार्ट। आप ये बताओ सेंटर वाले पार्ट में कुल कितने रेक्टेंगल है, सेंटर वाले पार्ट में कुल कितने रेक्टेंगल है। एक तो सेंटर वाला पार्ट लो, फिर एक लो बेटा लेफ्ट हैंड साइड से, एक लो लेफ्ट हैंड साइड से, ठीक है, और एक लो राइट हैंड साइड से, एक लो राइट हैंड साइड से। तो एक तो सेंटर में हो गया, एक लेफ्ट में हो गया, एक राइट में हो गया। आप इस फिगर को 3 हिस्सों में बांट दो, तो अगर मैं सेंटर वाले पार्ट में काउंट करूं तो कुल कितने रेक्टेंगल आएंगे मेरे, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो बस। तो आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, 21। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 21 आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं लेफ्ट वाले पार्ट में रेक्टेंगल देखूं तो 1+2 कितना हो जाएगा, 3। यहां पर भी कितने हैं, 3 है। तो अगर मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल देखूं तो 21 और 3 24 और 3 27 कितने हो गए, 27 हो गए ना। 21 और 3 24 और 3 27। ठीक है जी, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, 27 तक। अब ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें ऐड ऑन करो कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बनेंगे। जब मैं लेफ्ट वाला पार्ट इसमें ऐड कर दूंगा तो कितने मेरे एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बनेंगे, एक्स्ट्रा। तो भाई एक रेक्टेंगल तो ये एक्स्ट्रा बन गया, दूसरा रेक्टेंगल ये एक्स्ट्रा बन गया 2, और एक बन जाएगा ये तीसरा पूरा बड़ा वाला, एक बन जाएगा तीसरा पूरा बड़ा वाला। समझ रहे हो, एक तो ये रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन गया, एक ये वाला रेक्टेंगल एक्स्ट्रा बन गया, और एक बन जाएगा ये तीसरा पूरा बड़ा वाला। तो मेरे दोस्त मेरे भाई 3 रेक्टेंगल तो बन जाएंगे लेफ्ट वाले पार्ट को ऐड करने पर, और 3 रेक्टेंगल बन जाएंगे राइट वाले पार्ट को ऐड करने पर। तो कितने एक्स्ट्रा रेक्टेंगल बन गए, 21 और 3 24 और 3 27 तो थे, एक्स्ट्रा कितने बन गए, 3 लेफ्ट से 3 राइट से। 27 और 6 कितना हो गया, 27 और 6 33 हो गया, 27 और 6 33 हो गया। समझ रहे हो, तो ये रेक्टेंगल काउंट करने के और स्क्वायर्स काउंट करने की अप्रोचेस थी जो हमने डिस्कस की। अब हम चलते हैं बेटा ट्राइंगल पर। देखो अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं ना, तो ट्राइंगल में टोटल 3 बेसिक फिगर हैं और उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो ये सबसे पहला बेसिक फिगर है, इसमें टोटल कितने ट्राइंगल्स हैं, बहुत आसान है काउंट करना। पहला ट्राइंगल तो ये है, दूसरा ट्राइंगल तो ये है, ठीक है जी, और एक ऐसा ट्राइंगल है जो इन दोनों को जोड़कर बना है बड़ा वाला, एक ऐसा ट्राइंगल है जो इन दोनों को जोड़कर बना है बड़ा वाला। तो 1+2 कितने हो गए, 1+2 हो गए 3। तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए, यहाँ पे 3 त्रिभुज हो गए। पहला त्रिभुज ये हो गया, दूसरा त्रिभुज ये हो गया, और एक बन गया इन दोनों को जोड़कर बड़ा वाला। तो 1+2 हो गए 3। तो टोटल कितने त्रिभुज है यहाँ पर, टोटल 3 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए टोटल, टोटल 3 त्रिभुज हो गए। समझ रहे हो, है ना। तो ये बहुत बेसिक है, लेकिन अगर मान लो फिगर थोड़ी सी हम बड़ी करते, फिगर और थोड़ी सी बड़ी करते, तो ये सारी फिगर एक जैसी हैं और इन सब फिगर्स का अप्रोच क्या है कि त्रिभुज के किसी भी पॉइंट से हमें सामने वाली भुजा पर लाइन खींचनी है ना। हम चाहे ये वाला फिगर बनाए, हम चाहे ये वाला फिगर बनाए, ठीक है जी, हम चाहे ये वाला फिगर बनाए, ये तीनों के तीनों फिगर एक जैसे हैं, ये और ये तीनों ही फिगर बेटा एक जैसे हैं।
तो इस सिचुएशन में हमें करना क्या है, कुछ नहीं करना, आप इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही आपका आंसर है। आप इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही आपका आंसर है। जैसे इस फिगर में कुल कितने त्रिभुज हैं, तो आपको क्या करना है, आप इंडिविजुअल नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में जोड़ दो, यही आपका आंसर है। 3 और 2 5 और 1 6। अब वो 6 त्रिभुज कौन कौन से मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं। देखो, पहला त्रिभुज, दूसरा, तीसरा, ये तो सबको दिखाई दे रहा होगा, पहला दूसरा तीसरा। अब एक त्रिभुज है जो पहला और 2 को मिला के बना, देखो 1 और 2 को मिला के बना। एक त्रिभुज है जो 2 और 3 को मिला के बना, और एक त्रिभुज है जो 1 2 3 को मिलाकर बना। तो 1 2 3 4 5 6, ये टोटल कितने त्रिभुज हो गए, ये टोटल 6 त्रिभुज हो गए। कितने हो त्रिभुज हो गए, 6 त्रिभुज हो गए। जैसे कि ये फिगर आप ध्यान से देख रहे हो, कैसे करना है, इंडिविजुअल नंबरिंग करो और इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 6 सत्ते 42 बटा 2 21। अब वो कौन कौन से 21 त्रिभुज हैं, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये तो सबको दिखाई दे रहा है। तो एक है ना, 1 2 है एक त्रिभुज जो कि 1 2 से मिलकर बना है। 2 3 है, 3 4 है, 4 5 है, 5 6 है। ठीक है, बहुत बढ़िया। 1 2 3 है, 2 3 4 है, 3 4 5 है, 4 5 6 है। बहुत बढ़िया। इसके बाद 1 2 3 4 है, 2 3 4 5 है और 3 4 5 6 है। बहुत बढ़िया। इसके बाद 1 2 3 4 5 है, 2 3 4 5 6 है। बहुत बढ़िया। और फिर लास्ट में है 1 2 3 4 5 6, सबको जोड़कर है। तो जिस बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो इंडिविजुअल 21 त्रिभुज काउंट कर सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21। तो जिस बच्चे को डाउट है ना, वो ये 21 त्रिभुज आराम से काउंट कर ले कि वो कौन कौन से 21 त्रिभुज है। ठीक है, हाँ जी, आराम से काउंट कर लो 21 त्रिभुज। ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ट्रिक क्या है, कुछ नहीं करना बेटा, जो भी इंडिविजुअल नंबर है इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, बस इन्हीं नंबर्स को आपस में ऐड कर दो, यही हमारा आंसर है। अब जैसे ये फिगर आपके सामने है, इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज है। कुछ बच्चे हैं जो एक ही कमेंट को बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक लिखे चले जाते हैं, लिखे चले जाते हैं। भाई साहब, अगर आपको रिप्लाई हम नहीं दे रहे हैं तो किसी रीजन से नहीं दे रहे होंगे। हाँ, तो ऐसा नहीं कि हम आपका कमेंट नहीं देख रहे, कमेंट आपका देख रहे हैं और इरिटेट भी हो रहा है। तो एक ही कमेंट को बार बार मत लिखा करो, कई दिन से आपको नोटिस किया जा रहा है। हाँ? कुछ बच्चे हैं मानते नहीं है, बस उनको अपना नाम बुलवाना है कैसे भी करके। हाँ, तारीफ करना शुरू करेंगे, नहीं तो बुराई करना, नहीं तो ये, नहीं तो वो, मतलब जो मर्जी वो क्वेश्चन उनको लिखना है। बस सर क्वेश्चन पूछ ले, मतलब हमारा कमेंट पढ़ ले। हाँ, चलिए साहब, तो मेरे भाई इस फिगर में इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस पॉइंट से इस बेस पर कितने त्रिभुज बनेंगे, 1 2 3 4, आपस में ऐड कर दो। 1 + 2 + 3 + 4 यानी कि कितने त्रिभुज बन गए, 10। अब आप देखो ये कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो 10 का 2 गुना कर दो और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20। यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है तो 10 दूनी 20 आ गया आंसर। ठीक है जी, जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। अब इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज होंगे, हाँ बताओ फटाफट से। हाँ, दस साल तक चला जाएगा ये बैच। नहीं बेटा, 50 साल तक जाएगा आने वाले, जब तक तुम बुढ़े नहीं हो जाओगे तब तक पढ़ते रहो इस बैच से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बस क्या बताएं। हाँ जी, तो इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5, यही नंबर आप आपस में ऐड कर दो। 5 6 30 बटा 2 15।
कुल कितने त्रिभुज है? 15 है। मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से, 1 2 3 4। कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है? 4 हॉरिजॉन्टल लाइन है। 15 चौका कितना हो गया? 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, 15 चौका कितना हो गया? 15 चौका 60 हो गया। ठीक है, टॉपिक खत्म होगा तभी तो प्रीवियस ईयर पेपर, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, सब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूडेड है। ठीक है, हाँ, प्री के क्वेश्चन इंक्लूडेड है ऑलरेडी, सब आपको दिखाई दे जाएंगे, चिंता मत करो। टॉपिक खत्म होने दो, खत्म होते होते सब दिखाई दे जाएंगे, सारे क्वेश्चन। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6। बेटा कितने त्रिभुज हैं? 6 सत्ते 42 बटा दो 21, 21 त्रिभुज है। मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से, 1 2 3 4 5। कितनी लाइन है? 5 है। 21 पंजे कितना हो गया? 105। 21 पंजे कितना हो गया? 105। 21 पंजे 105 हो गया। समझ रहे हो? अब आप घर पे बैठ के काउंट करना आराम से, वो 105 त्रिभुज कौन से। अब मुझसे मत कहना कि सर आप भी इंडिविजुअल काउंट करके दिखा दो वो 105 कौन से हैं। हाँ, चलिए अब फिगर को हम थोड़ा सा और टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। अब ये वाली फिगर है, अब इस फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, कैसे काउंट करेंगे? फिगर को हमने थोड़ा सा और पेचीदा कर दिया। सर अगर मैं इस फिगर पे ध्यान दूं, देखो वही कंसेप्ट है जो हम यूज कर रहे हैं। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से इस वाले बेस पे कुल कितने त्रिभुज बनेंगे? 1 2 3 4। यही नंबर्स आपस में ऐड कर दो। इस पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2। ये नंबर्स आपस में ऐड कर दो। इस पॉइंट से इस वाले बेस पे कितने बनेंगे? 1 2 3। यही नंबर्स आपस में ऐड कर दो। ठीक है जी, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस पे 10 आ गए, 2 और 1 3, इस पे 3 आ गए, 3 और 2 5 और 1 6, इस पे 6 आ गए। तो भाई साहब आंसर कितना आ गया हमारा? 10 और 3 13, 13 और 6 19। 10 और 3 13, 13 और 6 19। 10 और 3 13, 13 और 6 19। ठीक है जी, हाँ जी। चलिए, कंसेप्ट वही है जो सीखा है, वही कंसेप्ट हमें यूज करना है। इस वाले फिगर में टोटल कितने त्रिभुज हैं, जल्दी से बताओ फटाफट से। जी, तो बेटा यहां पर क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट से इस वाले बेस पर बेटा मल्टीप्लाई तब करते हैं जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन एकदम सीधी हो, बट ये आधी है, इसीलिए अब नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 ये तो पूरा देगी 1 2 3 4 5 तक, है ना। और ये कितना देगी? ये देगी सिर्फ 1 2 3 तक। और ये कितना देगी? ये देगी 1 2 1 2 3 4 तक। और ये कितना देगी? 1 2। और ये कितना देगी? 1 2। आप इन्हीं सारे नंबर्स को आपस में ऐड कर दो। 5 6 30 बटा दो 15 आ जाएगा। 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा। 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 आ जाएगा। 2 और 1 3, 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 15 और 6 21 और 10 31 और 3 34 और 3 37, 37 आ गया आंसर। यही सारे नंबर ऐड कर दो आपस में, तो कितना आ गया? 37 आ गया। ठीक है, देखो अभी तक आपने क्या किया था? अभी तक आपने एक सिंगल पॉइंट से लाइन खींची थी। अभी तक आप जो आंसर दे रहे थे वो कैसे दे रहे थे? एक सिंगल पॉइंट से लाइन खींच रहे थे, एक पॉइंट से। चाहे एक खींचो, चाहे दो खींचो, चाहे तीन खींचो। उसके बाद क्या कर रहे थे? इस फिगर को ऐसे डिवाइड भी कर रहे थे, ऐसे डिवाइड भी कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? अब हम त्रिभुज के एक नहीं 2 पॉइंट से लाइन खींचेंगे। अब हम 2 पॉइंट से लाइन खींचते हैं तो वो एक एक लाइन भी खींच सकते हैं 2 पॉइंट से। दोनों पॉइंट से 2 2 लाइन भी खींच सकते हैं।
दोनों पॉइंट से तीन तीन लाइन भी बराबर की लाइन हम खींच सकते हैं त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से। जैसे एक एक लाइन हमने खींच दी, ठीक है, हम दो दो लाइन भी खींच सकते हैं, दो दो भी खींच सकते हैं, ठीक है। अगर मैं त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइंस बराबर खींचता हूं, अगर त्रिभुज के किन्हीं दो पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन मेरी बराबर खींची जा रही है, जैसे एक लाइन यहां से एक लाइन यहां से, अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची जा रही है तो पता है आंसर देने की एक बहुत बेसिक सी ट्रिक है। आप इंडिविजुअल नंबरिंग करो, ये जो नंबर है ना इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा आंसर होगा। इसी नंबर का क्यूब कर दो, यही हमारा आंसर होगा। जैसे कि इन दोनों पॉइंट से मैं एक एक लाइन खींच दूं, या फिर ठीक है इन दोनों पॉइंट से मैं एक एक लाइन खींच दूं, या फिर ठीक है इन दोनों पॉइंट से मैं एक एक लाइन खींच दूं, ठीक है। हाँ जी, तो एक एक लाइन खींच दो, तो टोटल हमारे ट्राइंगल इसमें भी कितने हैं 8 है, इसमें भी कितने हैं 8 है, और इसमें भी कितने हैं 8 है। 8 त्रिभुज होंगे। ये तीनों ही फिगर एक जैसी है, इन तीनों फिगर में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है इन तीनों ही फिगर में। अब जैसे इन दो पॉइंट से बेटा दो दो लाइन खींची गई है, दो पॉइंट से दो दो लाइन खींची गई है, दो लाइन यहां से खींची गई है, दो लाइन यहां से खींची गई है, समझ रहे हो, दो दो लाइन हमने खींची है। तो यहां पर हम कैसे काउंट करेंगे, इंडिविजुअल नंबरिंग करो, और ये जो नंबर है ना बस इसी नंबर का क्यूब कर लो। ये जो नंबर है इसी नंबर का क्या कर दो, इसी नंबर का क्यूब कर दो, इसी नंबर का क्यूब कर दो, ठीक है जी। लेकिन ये ट्रिक तभी काम करेगी जब दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है। जैसे यहाँ पर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन कितनी खींची गई है, कितनी खींची गई है, दोनों पॉइंट से तीन तीन लाइन खींची जा रही है ना। तो आंसर देने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर है बस इसी नंबर का हमें क्यूब कर देना है, ये जो नंबर है बस इसी नंबर का हमें क्यूब कर देना है ना, इसी नंबर का हमें क्यूब कर देना है। दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर खींची गई है, चार चार लाइन खींची गई है ना, चार चार लाइन खींची गई है, समझ रहे हो। तो ये जो नंबर है बस इसी नंबर का हमें क्यूब कर देना है, बस इसी नंबर का हमें क्यूब कर देना है। लेकिन बात ये है ना, बात ये है कि सर अगर मान लो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तब क्या करोगे। सर ये तो क्वेश्चन हमने बना दिया कि दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर है, तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। लेकिन अगर नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तब क्या करोगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी बराबर नहीं है, अब हम काउंटिंग कैसे करेंगे। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है जरा ध्यान से समझना। अगर नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी दोनों पॉइंट से बराबर नहीं है तो देखो, ये वाले तो देख लिया आपने, दोबारा से देख लो। देखो दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन एक एक खींची हमने तो दो का क्यूब कर दिया, दोनों पॉइंट से दो दो लाइन खींची तो तीन का क्यूब कर दिया, है ना। दोनों पॉइंट से तीन तीन लाइन खींची तो चार का क्यूब कर दिया, क्योंकि तीन लाइन चार खाने बन गए, दो लाइन तीन खाने बन गए, तो जितने खाने हैं उसी का क्यूब है, और जितनी लाइन है उससे एक ज्यादा खाना है। दोनों पॉइंट से चार चार लाइन खींची तो पांच का क्यूब कर दिया, समझ रहे। दोनों पॉइंट से छह छह लाइन खींचोगे तो सात का क्यूब कर दोगे। तो ये तो बेसिक है। लेकिन अगर दोनों पॉइंट से नंबर ऑफ लाइन बराबर नहीं है तब क्या करोगे। तो देखो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना है, आप दोनों पॉइंट्स के इंडिविजुअल ट्राइंगल काउंट करो। आप इस पॉइंट का ट्राइंगल काउंट करो, इस पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, इस पॉइंट से टोटल कितने त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। और कैसे काउंट करोगे ये आप लोगों को पहले से पता है कैसे। अब आप वो बोर्ड पे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। देखो जैसे कि मैं आपसे कहूं कि ये पॉइंट है, इस भुजा पर कितने त्रिभुज देगा, तो 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज देगा कि नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो आप ये मानो ये पॉइंट है और इसके सामने ये वाली भुजा है, तो ये कितने त्रिभुज देगा सर, 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 त्रिभुज देगा।
सर ये पॉइंट इस भुजा पर 10 त्रिभुज देगा, ये बात मानते हो कि नहीं मानते? जैसे कि यहां पर मानी आपने, ये पॉइंट इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज देगा? 10 त्रिभुज देगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब आप एक काम करो, अब आप इस भुजा को भूल जाओ, अब आप इस भुजा को भूल जाओ, है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ ये पॉइंट इस पर कितने त्रिभुज देगा? सर इस पर भी 10 देगा। 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। वैसे ही अब आप इस वाले पॉइंट को भूल जाओ, तो ये जो पॉइंट है इस भुजा पर कितने त्रिभुज देगा? इस भुजा पर तो 1 2 3 4। ये जो पॉइंट है इस भुजा पर कितने त्रिभुज देगा? है ना, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। कितने त्रिभुज देगा? सर ये पॉइंट इस भुजा पर भी कितने देगा? 10 त्रिभुज देगा। तो 10 त्रिभुज तो यहाँ आएंगे, 10 त्रिभुज यहाँ आएंगे, तो भैया इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज आ गए? 20 त्रिभुज आ गए। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर बिल्कुल मानते हैं। अब आप ये देखो, ये जो पॉइंट है इस वाली भुजा पर कितने त्रिभुज देगा, है ना। जैसे कि मैं आपसे कहूं, ये फिगर बना के ये जो पॉइंट है सामने वाली भुजा पर कितने त्रिभुज देगा? सर 1 2, 1 + 2 3, 3 त्रिभुज देगा। देगा कि नहीं देगा? 3 त्रिभुज। सर बिल्कुल देगा 3 त्रिभुज इस पे। तो इस पे कितने त्रिभुज देगा? 3 त्रिभुज देगा। ऐसे ही ये पॉइंट इस वाली भुजा पर कितने देगा? एक भुजा और आगे बढ़ा दो, इस पर भी कितने देगा? 3 देगा। तो इस पर भी कितने देगा? 3 देगा। ये पॉइंट इस भुजा पर कितने देगा? यहां से लाइन खींची गई, 1 + 2 3। ये पॉइंट इस भुजा पर कितने देगा? यहां से भी लाइन खींची गई, 1 + 2 3। तो 3 चौक 12। तो इस पॉइंट के कितने त्रिभुज आए? 12 त्रिभुज आए। पहले तो आप ये देखो 20 और 12 समझ आ रहे कि नहीं आ रहे, कि 20 कहां से आया, 12 कहां से आया। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं 20 और 12 को समझने के लिए। 20 और 12 को आराम से समझो। अजी चलिए साहब, तो अब हम दोबारा से इस कंसेप्ट को रिपीट करते हैं। देखो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, ये 20 और 12 आया कहां से बेसिकली, ठीक है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, पहले हम 20 पे फोकस करेंगे। 20 पे
मैं दोबारा से रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए। एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक, दो, तीन लाइन खींची गई है। आप ये बता दो, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं? इस पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं, बस ये बता दो। एक सेकेंड। हाँ जी, अब आप ये बता दो कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कितने त्रिभुज हैं? कितने त्रिभुज हैं? हाँ सर, सर 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 1 2 3 4 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 20। इस पॉइंट के टोटल 20 त्रिभुज हैं। मानते हो कि नहीं मानते हैं? मानते हो ना 20 त्रिभुज? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये बताओ, ये जो लाइन थी, ये जो लाइन थी, इस लाइन को मैं हटा रहा हूं एक सेकंड के लिए। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो लाइन थी बेटा, इस लाइन को मैंने हटा के, इस लाइन को मैंने टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा। तो टेढ़ा करने पर, टेढ़ी लाइन कर दी मैंने। पहले तो देखो सीधी लाइन थी, सीधी, उसको हटा दिया मैंने, सीधी लाइन को, सीधी लाइन को तो मैंने हटा दिया। फिर मैंने टेढ़ी टेढ़ी लाइन यहां पे रख दी। सीधी लाइन, पहले तो देखो सीधी लाइन रखी हुई थी यहां पे। तो इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज थे? 20 त्रिभुज थे। कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत बढ़िया। अब मैं इस लाइन को हटा के ये वाली लाइन ऐड कर रहा हूं। तो बेटा इस पॉइंट के अभी भी तो 20 ही त्रिभुज होंगे, अभी भी तो 20 ही त्रिभुज होंगे। 20, 10 इस पे होंगे और 10 इस पे होंगे। जैसे पहले थे वैसे अभी भी है, क्या फर्क पड़ता है ये बताओ? तो ये जो पॉइंट है, ये 10 इस पे देगा, सामने वाली भुजा पे 10 इस पे देगा। अब आपको समझ आए वो 20 त्रिभुज कौन से हैं? चलिए साहब, बहुत बढ़िया। अब आपको मैं 12 समझाता हूं, 12 कहां से आया। ठीक है, अब हम 12 को समझते हैं। 12 कहां से आई हमारी वैल्यू? देखो बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट, यहां से लाइन खींची गई और एक लाइन ये है, दो लाइन ये है और तीसरी लाइन ये है। ठीक है जी, हाँ जी। अब ये बताओ, इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज है? इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज है ना? इस पॉइंट के टोटल कितने त्रिभुज है? बेटा लाइन टेढ़ी हो या लाइन सीधी हो, ये पॉइंट तो उतने ही त्रिभुज बनाएगा। इस पॉइंट के तो सेम त्रिभुज होंगे। अभी इस फिगर में और भी त्रिभुज हैं, लेकिन तुम सिर्फ इस पॉइंट के त्रिभुज काउंट कर रहे थे, है ना? अब आप इस वाले पॉइंट के त्रिभुज काउंट करो सामने वाली भुजा पर। बेटा 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो आपको समझ आई ये 12 कैसे आया? हाँ सर बिल्कुल समझ आ गया 12 कैसे आ गया, बिल्कुल समझ आ गया 12 कैसे आ गया। अब बेटा इन लाइंस को मैं टेढ़ा कर दूं, है ना? इन लाइंस को मैं हटा देता हूं, ये 3 लाइन हटा देता हूं और इन 3 लाइन की जगह दूसरी 3 लाइन रखता हूं। देखो ऐसे, पहली लाइन ये, है ना, दूसरी लाइन ये और तीसरी लाइन ये। मैंने ये 3 टेढ़ी लाइन रख दी। तो बेटा अभी भी तो 12 ही रहेंगे इस पॉइंट के, है ना? 3 इस पर रहेंगे, 3 इस पर रहेंगे, 3 इस पर रहेंगे, 3 इस पर रहेंगे, अभी भी तो 12 रहेंगे। बस फर्क सिर्फ इतना है, हमने जो पहले क्वेश्चन किए थे, पहले जो क्वेश्चन किए थे हमने, वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले किए थे। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन वाले किए थे। अब हम अपने क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं? लाइन को कर रहे हैं टेढ़ा। तो किसी भी पॉइंट के त्रिभुज पे तो कोई फर्क नहीं है ना, पॉइंट के त्रिभुज तो उतने ही रहने हैं। तो इस फिगर में जब हमने काउंटिंग करी तो 20 त्रिभुज तो यहां से काउंट कर लिए, 12 यहां से काउंट कर लिए, क्योंकि 20 तो ऊपर से हो गए, 12 सामने से हो गए। लेकिन एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि कुछ ऐसे त्रिभुज थे जो 2 बार काउंट हो गए, कुछ ऐसे त्रिभुज थे जो डबल काउंट हो गए हमसे। देखो कौन कौन से त्रिभुज थे, मैं कलर कर रहा हूं, मैं कलर करने जा रहा हूं कौन से त्रिभुज थे जो 2 बार काउंट हो गए। जैसे कि ये वाला त्रिभुज आपसे डबल काउंट हो गया, ये ऊपर से भी काउंट हो गया है, ऊपर के 20 में भी है और ये सामने के 12 में भी है। ये वाला त्रिभुज हमसे डबल काउंट हो गया, एक त्रिभुज डबल काउंट हुआ, बहुत बढ़िया। इसके बाद एक और त्रिभुज है जो डबल काउंट हुआ। देखो ये जितने भी येलो वाले हैं, ये चारों येलो वाले डबल काउंट हुए, ये ऊपर से भी काउंट हो रहे हैं और सामने से भी काउंट हो रहे हैं। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे देखो कौन कौन से त्रिभुज डबल काउंट हुए। जैसे मैं अगर मैं नंबरिंग करूं 1 2 3 4, तो पहला त्रिभुज दो दो बार काउंट हुआ, दूसरा भी दो दो बार, तीसरा भी दो दो बार, चौथा भी दो दो बार। इसके अलावा जो 1 2 त्रिभुज है 1 2, ये भी ऊपर से काउंट हुआ, सामने से भी काउंट हुआ एक्स्ट्रा। फिर 2 3 भी एक्स्ट्रा काउंट हुआ, 3 4 भी एक्स्ट्रा काउंट हुआ। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ये एक्स्ट्रा हुआ। इसके बाद बेटा 1 2 3 भी एक्स्ट्रा काउंट हुआ, 2 3 4 भी एक्स्ट्रा काउंट हुआ। एक सेकेंड एक सेकेंड, नहीं 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 नहीं, 3 4, गलत गलत गलत। इस पॉइंट से इस भुजा पर नहीं, गलत बेटा, 1 2 3 का नहीं काउंट हुआ एक्स्ट्रा। सिर्फ एक सेकेंड, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा डाउट। हाँ, पहला त्रिभुज ये डबल काउंट हुआ, ये ऊपर से भी काउंट हुआ, नीचे से भी। दूसरा जो त्रिभुज है बेटा वो ये वाला है, दूसरा त्रिभुज ये वाला है, ये वाला। दूसरा त्रिभुज ये वाला है 1 + 2 1 2। पहला देखो 1 है, ऊपर से भी सामने से भी। दूसरा है 1 2, ये जो 1 2 त्रिभुज है ये ऊपर से भी काउंट हो रहा है, सामने भी से भी काउंट हो रहा है। ऐसे ही बेटा तीसरा त्रिभुज डबल काउंट हुआ, सॉरी 1 3 डबल काउंट हुआ, और फिर हमारा काउंट होगा 1 2 3 4, ये डबल काउंट होगा 1 2 3 4। तो ऐसे कुछ त्रिभुज हैं जो यहां पर दो दो बार काउंट हो रहा है, यहां पर दो दो बार काउंट हो रहे हैं। तो उन त्रिभुज को पता है हमें क्या करना होगा, उन त्रिभुज को हमें करना होगा माइनस, उन त्रिभुज को हमें माइनस करना होगा। अब हमें पता कैसे चलेगा कि टोटल सर ऐसे कितने त्रिभुज हैं जो दो दो बार काउंट हो रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इंडिविजुअल काउंट करूंगा ना कॉमन त्रिभुज, तो आपका ना टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा और आप कंफ्यूज्ड भी हो जाओगे कि कितने त्रिभुज डबल काउंट हुए हैं अगर हम इंडिविजुअल काउंट करते हैं। तो इसीलिए कितने कॉमन त्रिभुज हैं जो डबल काउंट हुए, इसकी डायरेक्ट अप्रोच क्या है, आप इन दोनों पॉइंट को भूल जाओ, आप इन दोनों पॉइंट को भूल जाओ, और इन दोनों पॉइंट को भूलकर, आप इन दोनों पॉइंट को भूल जाओ, इन दोनों पॉइंट को भूलकर जितने भी पॉइंट बच गए, कितने पॉइंट बच गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉइंट बच गए ना। तो ये 8 ऐसे त्रिभुज हैं जो दो बार काउंट हो रहे हैं। तो बेटा ऊपर से आए 20, सामने से आए 12, और 8 करने होंगे माइनस, क्योंकि वो दो बार काउंट हो रहे हैं। तो 20 और 12 32, 32 माइनस का 8 कितना होगा 24, 32 माइनस का 8 कितना होगा 24। देखो वो कौन से 8 त्रिभुज है, मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं बोर्ड पर, लेजर पेन से दिखा देता हूं, लेजर पेन से जल्दी से। पहला त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज ये है, चौथा त्रिभुज ये है। ये 4 त्रिभुज हैं जो ऊपर से भी काउंट हो रहे हैं, सामने से भी काउंट हो रहे हैं। समझ रहे हो, देखो पहला त्रिभुज ये है, ये डबल काउंट हुआ है कि नहीं हुआ। दूसरा त्रिभुज ये है, ये डबल काउंट हुआ कि नहीं हुआ। ये बड़ा वाला त्रिभुज ये डबल काउंट हुआ। तीसरा त्रिभुज ये है, ये डबल काउंट हुआ है, और चौथा त्रिभुज ये है, ये डबल काउंट हुआ है। 4 त्रिभुज तो आपको दिख गए डबल काउंट वाले, बहुत बढ़िया। इसके बाद बेटा पांचवा त्रिभुज ये है, ये जो डबल काउंट हुआ है, ठीक है जी। इसके बाद बेटा छठा त्रिभुज ये है, ये डबल काउंट हुआ है, छठा त्रिभुज, ठीक है। और फिर इसके बाद बेटा सातवां त्रिभुज ये है, ये डबल काउंट हुआ है, सातवां त्रिभुज। और लास्ट में ये आठवां त्रिभुज है, जो ऊपर से भी काउंट हुआ, सामने से भी काउंट हुआ। तो आपको क्वेश्चन बनाना कैसे है ये वाला, देखो कैसे बनाना है, जरा ध्यान से सुनना। आप ऊपर के पॉइंट के त्रिभुज काउंट करना, आप सामने के पॉइंट के त्रिभुज काउंट करना, ठीक है, वो बहुत आसान है। उन दोनों को जोड़ के माइनस कर देना, इन दोनों पॉइंट को छोड़कर जितने भी इंटरसेक्शन पॉइंट बचे उसको आप माइनस कर देना। तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको अगले क्वेश्चन में समझ आएगी जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर खुद दोगे। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दो, चलिए साहब खुद से दो, क्या आंसर आएगा।
हाँ जी। तो बेटा आप दोनों पॉइंट के काउंट करो, ऊपर वाले पॉइंट से काउंट करो कितने त्रिभुज हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 × 30 = 15। तो 15 त्रिभुज इस पे है, 15 इस पे है, 15 इस पे है, 15 तिया 45, 45 त्रिभुज आ गए। ठीक है जी, 45 ट्राइंगल्स आ गए। इसके बाद आप इस वाले पॉइंट से काउंट करो, सामने वाली भुजा पे कितने हैं, 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 और 6 12 और 6 18 और 6 24 और 6 30। तो बेटा 30 इसके आगे है ना। तो आपको आंसर कैसे देना था, 45 + 30 और माइनस कर दो ये सारे, इन दोनों को छोड़ दो, ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, माइनस कर दो बेटा 15। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए अब एक काम करते हैं, ये वाली जो ट्रिक है ना, इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई कर लो। क्या हम प्रूफ कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं कि वाकई में 64 है कि नहीं है। जो बेसिक अप्रोच हमने सीखी है इस वाले फिगर में अप्लाई करो उस बेसिक अप्रोच को जल्दी से। आप इस वाले फिगर में उस बेसिक अप्रोच पे अप्लाई करो जो अभी हमने सीखी है। ठीक है, और फिर क्रॉस चेक करो कि आपका आंसर 64 आया कि नहीं आया, 64 आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ जी। देखो इस वाले पॉइंट से कितने त्रिभुज निकालोगे, सामने वाली भुजा पर 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। ठीक है, 40 त्रिभुज आ गए इस पॉइंट पे। अब आप निकालो इस पॉइंट से सामने वाली भुजा पर कितने निकलेंगे, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40, 40 आ गए बेटा यहाँ। 40 ऊपर से आ गए, 40 सामने से आ गए। टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए हमारे पास, टोटल कितने हो गए हमारे पास, 80 त्रिभुज हो गए। माइनस कितने कर दोगे, माइनस कितने कर दोगे, 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, माइनस कर दोगे 16 और आंसर कितना आएगा, 64। तो हमने ये क्रॉस चेक भी कर लिया, समझ रहे हो। 40 ऊपर से 40 सामने से, माइनस कर दो इतने। तो अगर नंबर ऑफ लाइन दोनों पॉइंट से इक्वल है, अगर नंबर ऑफ लाइन दोनों पॉइंट से इक्वल है तो हम डायरेक्ट क्यूब कर सकते हैं, हमें इस बेसिक अप्रोच की जरूरत नहीं है। बट अगर नंबर ऑफ लाइन दोनों पॉइंट से इक्वल नहीं है तब जाके हम इस बेसिक अप्रोच को यूज करेंगे, है ना। 40 कैसे आएगा, अरे 1 2, बेटा इस पे 10 है, इस पे भी 10 है, इस पे भी 10 है, इस पे 10 है, इस पे भी 10 है, इस पे भी 10 है, तो ये 40 नहीं देगा। 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। बस फर्क सिर्फ इतना था, वहां पर जो लाइन है वो सीधी नहीं है, वहां पे ये लाइन जो है वो टेढ़ी है, ये भी टेढ़ी लाइन है और ये भी टेढ़ी लाइन है। ठीक है, चलो इसको भी क्रॉस चेक कर लो, इसको भी क्रॉस चेक कर लो, 125 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसको भी क्रॉस चेक कर लो। तो बेटा इस वाले पॉइंट से काउंट करना टोटल कितने त्रिभुज हैं, कितनी लाइन खींची जा रही है, 4, 1 2 3 4, और उसके सामने कितनी लाइन है, 5, 1 2 3 4 5। तो बताओ ये वाला पॉइंट कितने त्रिभुज देगा, 1 2 3 4 5, 5 × 30 बटा 2 15, तो 15 तो इस पे आ गए भाई, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 15 30 और 15 45 और 60 और 15 75। तो बेटा कितने आ गए, 75 आ गए ना, है ना, कितने आ गए, 75 आ गए। ठीक है, सेम इस वाले पॉइंट से सामने वाली भुजा पर 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 3 12 और 2 14 और 1 15, 15 और 15 30 और 15 45 और 15 60 और 75। इससे भी कितने आ गए, 75। तो भाई साहब 75 + 75 150, माइनस 1 2 3 4 5, तो 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 और 5 25।
तो कितना आंसर आ गया 125। तो ये भी हमने क्रॉस चेक कर दिया है, ये भी हमने क्रॉस चेक कर दिया। हम्म। अगर 3 लाइन थी तो 10 देगा ना, 1 2 3, तो 1 2 3 4 कितने देगा, 10 देगा ना, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। तो 10 एक लाइन से आएंगे, तो 10 और 10 20 और 10 30 और 10 40। 10 इससे, 10 इससे, 10 इससे, 10 इससे। हाँ जी। तो भाई आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, बाकी इस टॉपिक को हम करेंगे कल कंटिन्यू, ठीक है। चलिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर।